दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमारा एक और चैनल है नीरज राय ब्लॉग के नाम से। दोस्तों उस चैनल पे हम लोग पढ़ाई के अलावा बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, गार्डन से संबंधित या ऐसे ब्लॉग से संबंधित बहुत सारे अच्छे वीडियोस, जिससे आपको बहुत सारे एंजॉयमेंट मिलेगा। तो अगर वो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे उस चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो चैनल भी थोड़ा बहुत चल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है वो यूपी के अंदर कैसे होता है। तो ये यूपी की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यूपी का एक्सपीरियंस है तो जो एक्सपीरियंस है वही बताया जाए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि जब आपने अपना डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है, आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है और आपको आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट मिल चुकी है। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको कॉलेज से ही मिलती है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपकी बोर्ड से आती है। तो ये सब कुछ आपको मिल गया है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता लेकिन वो भी मिल चुका है, क्योंकि कॉलेज वाले दे देते हैं यार, 100 रुपये मिलते हैं उससे, ठीक है, तो उसको दे देते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। तो सबसे पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन होता कहाँ पे है और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो पहले स्टेप में मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन जो हम लोग करवाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए मतलब यूज़ की होती है, क्या क्या चीज़, हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो ये देखिएगा, साइड में आप देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आप वेबसाइट पर जाइए डायरेक्टली, यूपी पीसीआई के, या यूपी पीसीआई नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, मतलब यूपी फार्मेसी काउंसिल के उसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे जाइए, उसकी वेबसाइट पे, तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैं बता भी दूं आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप यूपी से हैं और आपने कहीं और की यूनिवर्सिटी, मतलब आपने बीटी यूपी से या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से, चाहे जहाँ से वो किया है, यूपी के अंदर आपने डी फार्मा किया है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूँ, लगता नहीं है, लेकिन तब भी आपको रखना चाहिए साथ में। 6 फोटोज, मतलब 6 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए आपको। और ऐसे एक सादे पेज में आप 4 साइन अपने कर लीजिएगा, जैसे साइन आप लोग करते हैं उस तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो भी आपका जो कॉलेज है उसका अप्रूवल सर्टिफिकेट। और एक चीज़ और, जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है ओरिजिनल वाला, उसको भी रखना है साथ में। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने हैं और इन सभी के फोटोकॉपीज की 2-2 कॉपी आपको रखनी है और साथ ही साथ में आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है, मतलब उसका भी वेरिफिकेशन होता है ओरिजिनल कॉपी का, तो साथ में उसको भी रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी कि क्या क्या आपको चाहिए होता है। और अगर आप यूपी के बाहर से हैं, यूपी के बाहर से हैं, तब आपको ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र लिखित में आपको वो लाना पड़ेगा। अगर आप यूपी के बाहर से हैं और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं तो उसका ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने फार्मासिस्ट का, अब वहाँ पे जाने के बाद होता क्या है, देखिएगा, मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअली मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जब गया था तो गलती मुझसे ये हुई कि मैंने फ़ोटो खींचना ऐसा ज़रूरी समझा था, लेकिन हुआ क्या है कि लंबी लाइन में लगे थे। तो लंबी लाइन में लगने के बाद ऐसा लगता क्या है ना कि फिर जब छुट्टी मिलती है तो फिर मन नहीं करता कुछ करने का, ठीक है। तो उसी चक्कर में वो चीज़ गलत हो गई मुझसे। कैसे अगर खींचा होता तो मैं आपको दिखाता। चलो ठीक है, जब मुझे मिल जाएगा, ऐसे मेरे क्लास में जब कभी कोई लोग ऐसे जाएंगे और वो उनसे मैं कहूँगा कि वो करके ऐसा दे, तो जब फोटोज़ आएंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे फॉर्म्स की फ़ोटोज़ देख लीजिएगा अगर आप अभी डी फार्मा कर रहे हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे हम जब लोग जाते हैं तो सबसे पहले, जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले आप बता दो कहाँ है, ये ध्यान दीजिएगा। जगह बदल गई है यूपी फार्मेसी में। तो यूपी फार्मेसी काउंसिल की जो ऑफिस है वो लेखराज मार्केट में है, लखनऊ में, ठीक है। मतलब अब आप वहाँ पे जाने के बाद आप नॉर्मली ऐसे लेखराज मार्केट में जाएंगे तो लेखराज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने, जस्ट सामने जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट का फार्मेसी काउंसिल जो है, इंडिया का नहीं, तो उसका जो ऑफिस है वहाँ पे है। तो वहीं पे सारा काम होता है, सेकंड नंबर की बिल्डिंग है उसमें, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले बाहर ऐसे कुछ लोग ले करके, क्योंकि
जो वहाँ पे शपथ पत्र जो होता है एफिडेविट, उसको लेकर के बैठे होते हैं। स्टाम्प होता है 100 रुपए का, एक्चुअली 100 रुपए का होता है, मिलता आपको 300 रुपए का है, क्योंकि सारा काम कराया होता है, सारी साइन एक्चुअली होती रहती है, तो आपको केवल उसमें साइन या दस्तखत करनी होती है। ये इलीगल है, एक तरह से इलीगल तो नहीं कह सकता है, लेकिन है तो है ही, ठीक है, क्योंकि यार 100 रुपए की चीज़ आपको बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग उसे आसानी से सब कुछ हो जाता है, हमें सारा काम करना नहीं पड़ता। तो वो आपको 300 रुपये का वहाँ मिलता है, उसको आपको भरना पड़ेगा। उसको भर करके 10 बजे का इंतज़ार करिए, 10 बजे ऑफिस खुलती है, तो 10 बजे का इंतज़ार करिए। उसके बाद एक लाइन लगाते हैं, बाहर ही लगाते हैं, एक्चुअली अंदर लगनी चाहिए, बाहर एक लंबी सी लाइन लगती है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, और फिर आपको एक फॉर्म मिलता है। देखो ये फॉर्म मेरे पास है साइड में, इस फॉर्म को देखिएगा, इस तरह का फॉर्म होता है पीले कलर का, ये मिलता है। सबसे पहले आपको इसको फिल करना होता है आगे और पीछे जहाँ पे फॉर्म जी लिखा है वहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकानी होती है। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी कहीं पे फोटो चिपकाई तो फोटो के पीछे अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ठीक है। तो उस फोटो को वहाँ पे चिपकाते हैं, और उसको चिपकाने के बाद ये पूरा फॉर्म हम जो फिल कर लिए हैं उसको उस तरह से छोड़ देते हैं। फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, आप इतने समझदार हो, वहाँ पे जाओगे तो फॉर्म फिल कर पाओगे आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ लिखी है उसी को आपको फिल करना है, ठीक है। ये करने के बाद में लगभग 12:30 से 1 बजे के करीब एक दूसरी लाइन लगती है। आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे एक हॉल होता है, हॉल में एक कैसे टेबल लगी होती है, वहाँ पे एक लाइन लगती है, और ये सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है। और इस लाइन में 2 लोग बैठे होते हैं, एक ही मेज होती है, उसके दोनों तरफ बैठे, तो 2 काउंटर वो लोग बोल देते हैं, ऐसे राम भरोसे काम चल रहा है, जाके पता लग चुका है कि क्या कैसे है। तो वहाँ पे जाएंगे तो एक आदमी के पास लाइन लगती है, मतलब वो जो बैठा होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, तो जो आपका फॉर्म होता है जो आप लेकर के गए हैं फोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी को उनको देते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी सारी चीज़ें हैं या नहीं है, तो वो आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, वो जो डॉक्यूमेंट लेते हैं वो ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है, वो आपका फोटोकॉपी होती है। उसको लेने के बाद में वो लोग वहाँ पे आपको एक फॉर्म वो देते हैं, ठीक है, मतलब वो चेक करते हैं, उसको सीरियल से लगाते हैं। सीरियल से कैसे लगाते हैं देखिएगा, ऐसे आपको सीरियल से, मतलब पहले फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे, फिर एक्चुअली 2 कॉपियाँ होती हैं, तो हाई स्कूल की दोनों मार्कशीट एक साथ, इंटर की एक साथ, इस सबको इस तरह से लगाते हैं। आप पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद वो उसमें एक फॉर्म डालते हैं, और वो फॉर्म जो होता है उसमें ये लिखा होता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको, तो उसमें हाँ और नहीं टिक करना रहता है। आपको कुछ नहीं करना, परेशान मत होइएगा। उसको लेने के बाद में वो सारा डॉक्यूमेंट्स जैसे वो दिए हैं सेम वैसे ही आपको पकड़ना है, मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी उसी में होगा, ठीक है। तो उसको पकड़ना है और लेकर के आपको दूसरी लाइन में लग जाना है, बगल ही में। तो बगल ही में दूसरी लाइन होती है, वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है वो क्या करता है, वो आपके फॉर्म को देखता है, क्योंकि आपका फॉर्म नॉर्मली एकदम सीरियल से लगा होता है। तो एक लिफाफा 50 रुपये लेते हैं, 50 रुपये फ्री में ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। एक लिफाफा देते हैं खाकी कलर का, और इस लिफाफे पे आपको कुछ लिखना होता है। लिफाफा नहीं होता एक्चुअली, फाइल होती है, ठीक है। खाकी कलर की फाइल होती है, इस कलर की फाइल होती है, ठीक है। और उस फाइल के ऊपर आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती है, अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, मोबाइल नंबर लिखना होता है। तो हमेशा 2 मोबाइल नंबर लिखिएगा, और उसमें जो है उस फाइल के साथ में क्या क्या दिया जाता है। अगर आप BTUP से हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप BTUP से हैं, आपका कॉलेज एफिलिएशन जो है BTUP का था, तो होता क्या है कि आपको वो फाइल मिलती है, फाइल के साथ में एक पीले कलर का लिफाफा मिलता है, पीले कलर का बड़ा सा लिफाफा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आता है। उस पर आपको अपना घर का वो लिखना है, आपको पता लिखना होता है। उस पते को कभी गलत मत करिएगा, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन घर पे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ये देते हैं, और आपको एक वो, ठीक है, ये 2 चीज़ ये देते हैं। और फिर आप वहाँ पे आप फोटो दे देते हैं, 6 फोटो लेते हैं आपसे, ठीक है। एक्चुअली 5 फोटो लेते हैं, और 4 से 5 साइन भी लेते हैं। तो उसको लेकर के सब कुछ एक में नत्ती कर देते हैं, एक में मिक्स कर दे, मतलब ऐसे बांध करके आपको दे देते हैं। अब ये तो हो गई बात कि जो BTUP से है उसको क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब जो BTUP के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी से है, या B फार्मा वाले जो हैं, क्योंकि AKTU से संबंधित हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी अलग किस्म की वो किया जाता है। उनके लिए एक पीले कलर का लिफाफा दिया जाता है बड़ा सा, एक सफ़ेद कलर का छोटा लिफाफा दिया जाता है, और 2 एप्लीकेशन दिए जाते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपको भरना है कॉलेज, अपने कॉलेज के नाम, ठीक है। एप्लीकेशन सब कुछ रहता है लिखा, केवल उसमें आपका कॉलेज का नाम और पता भरना होता है। और जो छोटा सा लिफाफा होता है उसमें भी कॉलेज का नाम और पता भरना होता है, जो व्हाइट कलर का लिफाफा मिलता है, ठीक है।
छोटा लिफाफा होता है। तो उसमें से क्या होता है कि वो पता करते हैं कि भैया जो ये बच्चा आया है ये आपके आपके कॉलेज का है, आपकी यूनिवर्सिटी का है या नहीं है। क्योंकि बीटीयूपी का क्या है कि बीटीयूपी पे हम लोगों का जो मतलब डी फार्मा किए उनका नाम होता है, तो बीटीयूपी वालों को वो नहीं दिया जाता है, वो बोर्ड जाकर के ही चेक हो जाती है कि हाँ ये बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इसने डी फार्मा किया या नहीं किया है, ठीक है। तो कॉलेज में ऐसे वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा जाता है, जबकि और सबके लिए भेजा जाता है। तो इतनी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया और फिर हमने बड़ा सा फाइल हमें जो मिला है उस फाइल को हमने ले लिया, उस फाइल को ऊपर से फिल कर लिया और फिल करने के बाद उस फाइल को लेकर के और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के एक दूसरे काउंटर पर जाना पड़ता है। एक्चुअली मैं काउंटर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो काउंटर बदलता रहता है, ठीक है। अभी नया बना हुआ है तो काउंटर कभी कभी पेड़ के नीचे लग जाता है, कभी कभी बाहर लगता है, कभी कभी अंदर लग जाता है, किसी कमरे में लग जाता है। तो काउंटर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना है कि वहाँ पे जाने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे और जहाँ पे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट चेक हो रही है वहाँ पे आपको लाइन लगानी होती है। फिर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, वो देखेंगे सही है, सही उसको टिक कर देंगे, उसको दे देंगे और आपसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी की मार्कशीट लेंगे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेंगे, उसके पीछे मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे। अब मोहर साइन होती है, इस वजह से आपको एक चीज याद रखना है कि आपको लेमिनेशन नहीं कराना है तुरंत पाते ही। जैसे हम लोग पाते हैं ना मार्कशीट, तुरंत लेमिनेशन करा लेते हैं पन्नी वाला, वो नहीं करना, नहीं तो आपकी मार्कशीट भी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे मोहर और साइन होती है सचिव की, उसके बाद आपको मिल जाता है। आप अपना फिर से जो आपको डॉक्यूमेंट जो फाइल मिली हुई है खाकी वाली, वो लेकर के आप जाते हैं दूसरे काउंटर पे जहाँ पे फीस जमा हो रही है। फिर मैं कहूँगा कि मैं काउंटर नहीं बता सकता एक्चुअली कहाँ मतलब किया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है। तो आपको लेके जाके 500 रुपये फीस जमा करनी होती है, फिर आपकी रिसीविंग मिल जाती है फीस की, और फीस की रिसीविंग मिलने के बाद में आप उसको लेकर के घर चले आते हैं और अपनी फाइल जहाँ पे फीस जमा किए थे वहाँ पे दे देते हैं। तो वहाँ पे देने के बाद वो ले जाके उसे फाइल रूम में रख देते हैं और फाइल रूम में उसे पड़ी भी रहती है, ठीक है। तो करीब 5-6 महीने के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन आ जाता है, नियमतः आ जाना चाहिए 3 महीने के अंदर, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो एक्चुअली 6 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन कभी कभी मैंने सुना है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 साल के अंदर आता है और कभी कभी बहुत टाइम लगता है। मैंने वहां से पूछा था कि भैया ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन कैसे आएगा, तो बोले कि जो है ऐसा हो सकता है कि ना आए, ठीक है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली पैसा मांग रहे हैं, तो होता है पैसा, कुछ नहीं कहा जा सकता यार, जब हर जगह पैसा लग ही रहा है क्या करोगे। तो भ्रष्टाचार है, सब उसको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, तो उसके बारे में बोलना कुछ ऐसा सही नहीं है। तो बाकी अगर आप थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करते हैं, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर कोशिश करते हैं तो आपका आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इस तरह से होता है रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पूरा दिन आपका लगेगा सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि काम धीमा होता है। और काम धीमा होने के पीछे रीज़न है कि काम इसलिए धीमा होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी इंसान ही होते हैं जो करते हैं, ठीक है। तो अभी थक जाते होंगे, खाना खाने चले जाते हैं, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे धैर्य बना के पूरा दिन रहना है, क्योंकि आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपका काम होगा। जब तक सारा काम नहीं हो जाएगा, एक एक लोग का जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक ऑफिस बंद नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताया, और मुझे खेद है इस बात का कि मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा पाया, क्योंकि फॉर्म मेरे पास अवेलेबल नहीं था और इसी वजह से मैंने इतने लेट किया। नहीं तो अब तक मैं पहले वीडियो बना देता और ऐसा कोई आसार दिख नहीं रहा था कि मुझे फॉर्म मिले। लेकिन जब मिलेगा तब मैं आपको ऐसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा और फॉर्म कैसे होता है, क्या होता है। तो अगर आप अभी डी फार्मा कर रहे हैं तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा।